मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं तमारी नाम का एक बहुत अच्छा बॉक्सर जो अभी 16 साल का है। इसको पूरा शहर जानता है और एक दिन तमारी रात में अपना मैच खत्म करके अपने घर जाता है। तमारी देखता है उसकी बहन का किसी ने मर्डर कर दिया और यहाँ तमारी रोने लगता है, पर दूसरी तरफ से तमारी के ऊपर कोई हमला कर देता है और उसके गले में फंदा बांध देता है। तमारी अपने आप को छुड़ाते हुए अपनी बॉक्सिंग स्किल से सभी को जान से मार देता है और यहाँ पास सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ बच्चे मोबाइल में एक न्यूज देख रहे थे और उस न्यूज में तमारी की न्यूज आ रही थी और हमें पता चलता है उसके घर में जो भी लोग आए थे उसको मारने वो सारे चोर थे। तभी तमारी ने सभी को जान से मार दिया। तमारी को मर्डर के आरोप में 10 साल की जेल हो गई और दूसरी तरफ उस क्लास में सारू नाम का एक लड़का बैठा होता है। दरअसल सारू पहले जिस स्कूल में पढ़ता था और पहले वाले स्कूल में सारू को बहुत ज्यादा बुली करा जाता था, पर सारू को अभी इस स्कूल में अच्छा लगने लगा था। तब हम देखते हैं रिक्की को। रिक्की एक बहुत अच्छा बॉक्सर है। टीचर सबसे बोलती है ये नया स्टूडेंट है और इसका ध्यान रखना, ये बोल के टीचर चली जाती है। यहाँ सारू रिक्की को देख रहा था। दरअसल रिक्की को पहले से ही सारू जानता था। रिक्की सारू को बहुत ज्यादा परेशान करा करता था और टीचर के जाने के बाद रिक्की अपने क्लास में दबदबा बनाने लगता है और बेमतलब कई लोगों को मारता है। फिर वो आता है सारू के पास और सारू को बहुत मारता है और ये देखते हुए एक लड़की आगे बढ़ती है और रिक्की को रोकती है, पर रिक्की उस लड़की को भी मारता है और यहाँ सारू के पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है। वो रिक्की का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम उसको मत मारो, पर रिक्की को तो अब गुस्सा आ गया था और वो सारू को बहुत मारता है। रिक्की अपने बचाव में एक पेन उठा लेता है और रिक्की जब ये देखता है तो उससे बोलता है तू कमजोर है, तू मुझको नहीं मार सकता, अगर तू मुझको मारता तो पहले ही मार देता। और यहाँ रिक्की अपना हाथ और उसका हाथ पकड़ के उस पेन को अपनी आँख के पास ले आता है और बोलता है दम है तो मार दे। रिक्की को ये नहीं पता था कि सारू उसको मार ही देगा और यहाँ सारू अपना दम दिखाते हुए उसकी आँख फोड़ देता है। रिक्की की आँख में जब वो पेन लगता है तो रिक्की तड़पने लगता है और हमें दिखाया जाता है सारू को अटेम्प्ट टू मर्डर में 2 साल की जेल हो जाती है। जज सारू से बोलता है आखिर तुमने ये क्यों किया। सारू इतना घबराया हुआ था कि सारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सारू कुछ नहीं बोलता। फिर उसको सारे कैदियों के साथ जेल भेजा जाता है। सारू की किस्मत तो देखो, वो तनारी के बगल में ही जाके बैठता है। तनारी उसको देखता है पर कुछ नहीं बोलता और सारू भी उसको नहीं पहचान पाता और उन सारे कैदियों को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। सारू की उस जेल में एक चोर से दोस्ती हो जाती है और उस चोर का नाम हमारा होता है। हनारा सारू को अपने बॉस के पास ले जाता है और वो आदमी बताता है इस जेल में बहुत से लोग हैं, पर यहाँ 3 लोग बहुत खतरनाक है और इन तीनों में पहले का नाम रॉन है, वो बहुत खतरनाक है, और दूसरे का नाम साकिया है और तीसरे का नाम ताकू है। पर बीते कुछ दिन पहले साकिया और ताकू ने एक प्लान बनाया था रॉन को खत्म करने का और रॉन को जेल में दंगा फसाद करने के लिए फंसा दिया जाता है और उसको दूसरे सेल में डाल दिया जाता है और यहाँ दोनों की ये प्लानिंग सफल हो जाती है। पर अब इस जेल में साकिया और ताकू का राज चलता है, पर इस जेल में सबसे खतरनाक आदमी जिसका नाम तमारी है उससे कोई नहीं भिड़ता। दरअसल तमारी का यहाँ सिक्का चलता है और तमारी से जो भी भिड़ता है वो बहुत मारा जाता है, पर वो दोनों भी किसी से डरते हैं। उसका नाम तमारी है पर तमारी बेमतलब किसी से नहीं लड़ता, पर तुम उन दोनों से दूर रहना, ये समझा के वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन साकिया और ताकू में मैच हो रहा था, पर ताकू का एक प्लेयर घायल हो जाता है। ताकू सारू को बुलाता है और उसकी जगह लेने के लिए बोलता है और एक बार फिर से मैच शुरू हो जाता है और यहाँ ताकू वो मैच हार रहा था साकिया से, पर ताकू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ताकू ऐसा प्लान बनाता है कि सारू के पैर से गलती से साकिया के सारे घुंघरू टूट जाते हैं और उसको बहुत दर्द होता है और ये मैच खत्म होने के बाद साकिया सारू को पकड़ के अपने सेल में ले जा रहा था और उसको बहुत मारता और यहाँ सारू भी बहुत ज्यादा डर चुका था और उसको अपनी बीती सारी बातें याद आ रही थी जो स्कूल में उसके साथ होता था। और उतने में ही उन लोग के सामने से तमारी निकलता है और ये सारे देख के उसको घबरा जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं तमारी कि वो किसी को नहीं मार रहे, वो सारू को अपने साथ ले जा रहे हैं, वो उसका दोस्त है। पर यहाँ सारू भी समझ चुका था कि सारी हरकतें जो चेंज हुई है वह तमारी की वजह से चेंज हुई है। सारू अपना हाथ छुड़ा के तमारी के पास चला जाता है और उससे बचाने के लिए बोलता है। तमारी तो वैसे किसी को नहीं बचाता, पर उन लोगों को वो मना कर देता है। पर साकिया कहाँ मानने वाला था, वो ये नहीं बताता कि उसके घुंघरू टूट गए हैं और वो तमारी के ऊपर हमला कर देता है। तमारी तो पहले उसको कुछ नहीं बोलता, फिर एक ही थप्पड़ में उसको नॉकआउट कर देता है। ये देख के साकिया के साथी भी भाग जाते हैं और यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं उस जेल में एक स्कूल भी है और वो सारे लोग वहीं पढ़ते हैं। तभी उतने में एक गार्ड आता है और सारू से बोलता है तुमसे कोई मिलने आया है। सारू जब उसको देखता है तो घबरा जाता है। सारू से कोई और नहीं रिक्की मिलने आया था। हम देखते हैं रिक्की की पूरी आंख खराब हो जाती है। रिक्की सारू से बोलता है तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया और मेरे माँ बाप ने भी मुझको बाहर निकाल दिया। तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। जब तू जेल
जेल से निकलेगा मैं तुझको मार दूंगा। सारू रिक्की से बहुत माफी मांग रहा था और बोलता है ये सब उससे गलती से हो गया, पर यहाँ रिक्की सारू की कोई बात नहीं सुनता और उसके ऊपर चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। और एक बार सारू फिर अपने क्लास में आ जाता है। सारू खिड़की से बाहर देखता है तो उसको नजर आता है तमारी ट्रेनिंग कर रहा है और सारू को कहीं न कहीं ये पता था अगर वो जेल में रहा तो भी परेशान किया जाएगा, अगर वो बाहर गया तो रिक्की उसको परेशान करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और यही फैसला करते हुए तमारी के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझको फाइटिंग और मुझको बॉक्सिंग सिखाए। पर यहाँ तमारी बोलता है नहीं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है और तुम मुझसे दोबारा यहाँ आके ना मिलना। सारू तमारी से गिड़गिड़ाने लगता है कि उसको वो बॉक्सिंग सिखाए, पर यहाँ तमारी बोलता है अगर तुमने इस मैदान के 100 चक्कर मार लिए तो मैं एक बार सोच सकता हूँ कि मैं तुमको बॉक्सिंग सिखाऊंगा या नहीं सिखाऊंगा। यहाँ सारू बिना सोचे समझे उस मैदान के 100 चक्कर मारने लगता है और उसकी हालत तब पतली हो जाती जब उसका 70वां चक्कर पड़ता है। और यहाँ तमारी भी सारू से बोलता है तुम रुक जाओ, नहीं तो मैं तुमको नहीं कुछ सिखाऊंगा। पर यहाँ सारू के दिमाग में बस केवल यही चल रहा था अगर वो इस जेल से बिना सीखे कुछ गया तो बाहर जाके वो वैसे ही मार दिया जाएगा। सारू अपनी पूरी जी जान लगा के उस मैदान के 100 चक्कर पूरे करता है और सारू लास्ट चक्कर में बेहोश होके गिरने लगता है। तमारी उसको पकड़ के सोचता है आखिर इस लड़के के साथ ऐसा क्या हो गया जो इसने अपनी जान की नापरवाह करते हुए मैदान के 100 चक्कर लगा लिए। तमारी सारू से बोलता है मैं तुमको मारने के लिए नहीं डिफेंस के लिए बॉक्सिंग सिखाऊंगा और कल से तुम आ जाना। और अगले ही दिन तमारी जेलर के पास जाता है। जेलर एक अच्छे स्वभाव का था और जेलर को पता था कि तमारी एक अच्छा लड़का है, उसने मजबूरी में आके उन लोगों का मर्डर किया। जेलर तमारी की सारी शर्तें मान जाता है और तमारी बोलता है कि सारू को उसी के सेल में रखा जाए और अगले ही दिन सारू को उसके सेल में रख दिया जाता है। तमारी सारू की ट्रेनिंग शुरू करता है और ट्रेनिंग करते हुए तमारी उससे बहुत एक्सरसाइज करवाता है और यहाँ साकियो भी ट्रेनिंग करता है। उसको बदला लेना था तमारी से। तमारी ने जिस दिन उसको मारा था उसी दिन उसने ठान लिया था कि वो तमारी से बदला लेके रहेगा। तभी उतने में उसके दोस्त आ जाते हैं और बताते हैं तमारी सारू को भी ट्रेनिंग दे रहा है। साकी अपने साथियों से बोलता है सारू का भी एक दोस्त है इस जेल में, उसका नाम हमारा है, उस लड़के के पास तुम दोनों जाओ और उससे बोलो कि कुछ भी करके तमारी और सारू को अलग करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा हमारे लिए। इधर हम लॉकअप में देखते हैं सारू बहुत ज्यादा थक चुका है और तमारी से बोलता है कि उसको आराम करना है, पर तमारी बोलता है अगर तुमने आराम किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी है तो उसको पूरा करो और ये सारे बहाने छोड़ दो जो तुम इतनी देर से मेरे साथ कर रहे हो। और यहाँ सारू को एक बार फिर से जोश आ जाता है और वो फिर एक बार ट्रेनिंग शुरू कर देता है। सारू को तमारी देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। सारू तमारी की बात सोच के और उसके ऊपर जो बीता है वो सारी बात सोच के बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और धीमे धीमे उसके शरीर में बदलाव भी आने लगते हैं। अब उसके मसल्स भी निकल आए हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तमारी और सारू में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम रिक्की को देखते हैं जो शहर में गुंडागर्दी करता है और वो हर किसी से लड़ाई करने लगता है। और अभी रिक्की एक गैंगस्टर के साथियों से लड़ाई कर रहा था और यहाँ वो गैंगस्टर रिक्की को बुलाता है और बोलता है तुमने ये लड़ना कहाँ से सीखा? रिक्की बोलता है मैं बॉक्सर हूँ। तभी वो गैंगस्टर बोलता है अगर तुम बॉक्सर हो तो तुम्हें मेरी टीम में होना चाहिए। पर रिक्की उस आदमी को मना करते हुए उसके ऊपर हाथ उठाता है, पर वो आदमी ऐसे बच जाता है जैसे रिक्की ने हाथ चलाया ही नहीं था और वो आदमी रिक्की को एक तमाचा मार के जमीन में गिरा देता है। वो आदमी रिक्की के सामने एक बार फिर से वही प्रस्ताव रखता है जो अभी वो बोल रहा था और यहाँ रिक्की सोच में पड़ जाता है कि उसकी वैसे भी हालत बहुत खराब है और वो खाने से मोहताज है, तो वो उस आदमी से हाथ मिला लेता है। दूसरी तरफ हम जेल में देखते हैं सारू के पास हमारा आता है और बताता है तमारी बड़े लोगों की जेल में जाने वाला है और वो कुछ ही दिन में जाएगा। सारू हमारा की ये बात सुन के तमारी के पास दौड़ते हुए जाता है और बोलता है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम कुछ दिन बाद इस जेल से जाने वाले हो? तमारी बोलता है हाँ मैं जाने वाला तो हूँ, पर तुम कब तक मेरे पीछे खड़े रहोगे, कब तक इन लोगों से डरोगे? और कभी न कभी वो तो दिन आएगा ही जब तुमको इनका सामना करना पड़ेगा। तमारी ये बात करके सारू को एक बार फिर से ट्रेनिंग करवाने लगता है। दूसरी तरफ हमारा को कुछ लोग परेशान कर रहे थे और वो लोग साकिया के थे। यहाँ सारू आके उन लोगों को रोकने लगता है, पर वो लोग सारू को ही धक्का देने लगते हैं। पर इनको अब ये नहीं पता कि वो सारू अब वो सारू नहीं रहा जो इस जेल में पहले आया था, अब वो बदल चुका है। और यहाँ सारू पहली बार किसी को मारता है और इतनी पिटाई होने के बाद वो लोग अपने साथी साकिया के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। साकिया अपने साथियों से बोलता है जाओ सारू को यहाँ पकड़ के लाओ और उसको देखना कितना अच्छा सबक मैं सिखाऊंगा। वो लोग जाते तो हैं पर सारू को कुछ नहीं बताते, पर सारू पूरी बात समझ जाता है। सारू खुद ही साकिया के पास जाता है। साकिया सारू को देखता है और सारू साकिया को देखता है तो यहाँ एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाती है। साकिया मोटे के साथ बहुत ताकतवर भी था
और यहाँ सारू के ऊपर वो भारी पड़ रहा था। सारू को तो उसने नॉकआउट कर ही दिया था, पर एक बार सारू फिर से उठता है। साकिया को सारू बहुत मारता है और मारने के बाद उसके सीने में बैठता है और उसके मुंह में मुक्कों की बारिश कर देता है। सारू बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, वो मारता ही जा रहा था, पर उतने में वहाँ तमारी आ जाता है। तमारी सारू को पकड़ लेता है और तब यहाँ सारू रुकता है और तमारी के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ रिक्की शहर में बहुत ज्यादा आतंक ढाया था और बहुत सारे लोग उससे डरने लगे थे। हम देखते हैं यहाँ तमारी भी सारू को ट्रेनिंग दे रहा था। वो आखिरी दिन था। यहाँ सारू ने पूरी कोशिश करते हुए तमारी को नॉकआउट कर ही दिया था और यहाँ सारू अपने आप को मुक्का मारने से रोक लेता है। तमारी जिंदगी के कुछ पार्ट बताता है। सारू वो पार्ट ध्यान से सुनता है। तमारी बोलता है कि हमेशा तुमको उस आदमी से लड़ना है जो तुमको हराना चाहता है, उस आदमी से कभी न लड़ना जो तुमसे जीतने की कोशिश कर रहा है। सारू को तमारी की ये बात समझ में नहीं आती। तमारी डिटेल से बताता है जो इंसान तुमको हराना चाहता है वो इंसान तुमसे बहुत जलता है और इसी वजह से वो इंसान तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाएगा, और जो आदमी तुमसे जीतने की कोशिश करेगा वो हार का मजा ले चुका है और उसको पता है कि हार क्या होती है। और तुम जीत भी रहे हो तो एक बार कोशिश करना कि उसको ये पता ना चले कि तुम उसको हमेशा हरा सकते हो। उसको ये लगे कि वो भी तुमको एक न एक दिन हरा सकता है और यहाँ उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। और ये बोल के तमारी उस जेल से चला जाता है। और दूसरी तरफ रॉन को भी छोड़ दिया जाता है, जो मूवी की शुरुआत में दूसरे जेल में डाल दिया गया था। सभी कैदी अब जान चुके थे कि रॉन अब इस जेल में वापस आ गया है। अब कोई भी कैदी किसी भी कैदी को परेशान नहीं करेगा। पर ताकू एक बार सारू के पास आता है और बोलता है कि उससे वो फाइट करे। अगर सारू जीत गया तो ताकू कभी भी किसी को भी जेल में परेशान नहीं करेगा, और अगर सारू हार गया और अगर ताकू जीत गया मतलब कि मैं, सारू जब तक के इस जेल में है ताकू की वो गुलामी करेगा। सारू जब ताकू की ये बात सुनता है तो वो फाइट करने के लिए मान जाता है। ताकू बोलता है ये फाइट 10 दिन बाद होगी। तभी रिक्की सारू से मिलने आता है, पर सारू अब वो सारू नहीं रहा। रिक्की के सामने वो ऐसे तन के बैठता है और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता रिक्की से। रिक्की सारू से बोलता है तेरी जल्दी ही रिहाई होने वाली है और मैं उसी दिन जिस दिन तू छूटेगा मैं इस जेल के बाहर तुझको मिलूंगा और उसी दिन फैसला होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर यहाँ सारू कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ वो दिन भी आ जाता है जब ताकू और सारू की लड़ाई होनी थी। जेल के सारे लोग आ जाते हैं वो फाइट देखने, और यहाँ फाइट शुरू होती है ताकू और सारू के बीच। वो दोनों आपस में बहुत लड़ रहे थे, पर यहाँ सारू ताकू के ऊपर हावी हो जाता है और एक झटके में उसको नॉकआउट कर देता है। वादे के मुताबिक अब ताकू किसी को भी जेल में परेशान नहीं करेगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेल के वो सारे लोग जो अभी तक गुंडागर्दी कर रहे थे, रॉन, साकिया और ताकू, वो सारू के दोस्त हो जाते हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब साकू को रिहाई मिलनी थी। और यहाँ साकू जेल से बाहर निकलता है और सामने देखता है वो कोई और नहीं वो रिक्की था। रिक्की सारू से बोलता है चल आ चल के लड़ते हैं, जो जीता वो इस शहर पे राज करेगा और जो हारा अपना मुंह काला करके यहाँ से चला जाएगा। फिर वो फाइट भी शुरू हो जाती है जो 2 साल से रिक्की इंतजार कर रहा था। वो दोनों आपस में बहुत लड़ रहे थे, पर एक भी मुक्का एक दूसरे को नहीं लग रहा था। फिर यहाँ सारू और रिक्की अपनी फाइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं और यहाँ सारू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। रिक्की सारू पे हावी हो रहा था और सारू को मार खाते हुए तमारी की एक बात याद आती है कि हमेशा उस इंसान से लड़ना जो तुमको हराना चाहता है। और यहाँ सारू एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और रिक्की को बहुत मारता है। सारू जब रिक्की को मार रहा था तो तमारी का एक पंच याद आ जाता है और वो पंच बना के रिक्की के पेट में मार देता है। और यहाँ रिक्की नॉकआउट हो जाता है, जमीन में गिर जाता है। और एक बार फिर सारू अपने अतीत से जीत जाता है। सारू अब बहुत जख्मी था और जख्मी हालत में अब वो कहाँ जाएगा। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और लाइक करने से ये होगा जब मैं नया पार्ट अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।